हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज निकालना और इफ फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम परसेंटेज निकालना देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इफ फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनके इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे टोटल करना है और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो हम सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे करोगे आप? ऑल्ट प्लस बराबर की इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस बराबर की, इससे आप टोटल कर सकते हैं। टोटल हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे आप। अब नीचे तक ड्रैग करेंगे और इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी से कॉपी कर देंगे। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कितने मार्क्स आपने गेन करे हैं डिवाइडेड बाय कितने में से करे हैं इनटू 100। तो देखिए आपने इतने मार्क्स तो गेन करे हैं डिवाइडेड बाय अब देखिए कितने में से करे हैं। तो ये देखिए एक पेपर 100 नंबर का है और टोटल सब्जेक्ट है आपके 9। तो यानी कि आपने ये जो मार्क्स गेन करे हैं ये 900 में से करे हैं। तो यहाँ पे आप या तो मैन्युअली 900 टाइप करके इनटू 100, या फिर आप एक फॉर्मूला लगाइए कि ये कितने में से मार्क्स इसने गेन करे हैं, ये एक्सेल ऑटोमेटिकली ही निकाल ले। तो इसके लिए हम लगाएंगे, सबसे पहले हम लगा देते हैं ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला। अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट है उतने कॉलम तक इस रेंज को हम सेलेक्ट, तो ये अपने आप गिन लेगा कि कितने सब्जेक्ट हैं। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, क्योंकि एक पेपर 100 मार्क्स का है। अब देखिए फॉर्मूला, कितने मार्क्स गेन करे हैं डिवाइडेड बाय कितने में से करे हैं इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो हम ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये परसेंटेज निकल गई। अब नीचे तक ड्रैग करके इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी से कॉपी कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे CGST, SGST और IGST निकालना है। तो देखिए ये कुछ कंपनी है और यहाँ से हम माल बनाते हैं, यहाँ डिलीवर करते हैं, मतलब कि सेल करते हैं। ये GST रेट है और ये कितने का माल हम सेल करते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि अगर हम कोई भी माल को सेम स्टेट में सेल करते हैं तो CGST, SGST लगता है, और अगर अदर स्टेट में सेल करते हैं तो IGST लगता है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे कि एक्सेल खुद ही कैलकुलेट कर ले कि यहाँ पे CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST। तो यहाँ हम लगा लेते हैं इफ फंक्शन। अब देखिए, अब हम कंडीशन देंगे इसको कि ये सेल बराबर हो इस सेल के, यानी कि सेम स्टेट में हमने, देखिए राजस्थान टू राजस्थान, सेम स्टेट में हमने माल सेल किया है, तो क्या हो, इस सेल का इतना परसेंट निकाला जाए और CGST, SGST आधा आधा होता है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि ये दोनों सेल बराबर ना हो, अदर स्टेट में माल सेल हमने किया हो, तो वैल्यू फॉल्स में हम दे देंगे कि हमें कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, ब्लैंक सेल छोड़नी है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। अब देखिए इसी फॉर्मूले को मुझे SGST में भी कॉपी करना है। तो देखिए अगर मैं इसको SGST में कॉपी करूंगा, जो ये सेल मैंने सेलेक्ट करी है ये खिसक जाएगी। तो इसको हम कॉलम वाइज फिक्स कर देते हैं। F4 को 3 बार प्रेस करके 3 बार प्रेस कर देंगे। इसे भी हम कर देंगे, इसे भी हम 3 बार F4 को प्रेस करके फिक्स कर देंगे, और इसे भी हम 3 बार F4 को प्रेस करके फिक्स कर देंगे। अब एंटर प्रेस कर देंगे। अब CGST और SGST दोनों कॉलम में हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए IGST में हमें फॉर्मूला लगाना है, तो इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें कुछ बदलाव करना है तो F2। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देनी है कि अगर ये दोनों बराबर हो, ये दोनों सेल बराबर हो, यानी कि सेम स्टेट में माल सेल हुआ हो, तो हमें इसको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। और अगर ये दोनों सेल बराबर ना हो, यानी कि अदर स्टेट में माल सेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल का इतना परसेंट GST निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, क्योंकि हमें पूरा ही GST यहाँ पे चाहिए। अब हम एंटर प्रेस, अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करके कंट्रोल D से कॉपी कर देंगे। अब देखिए ये सारा GST। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।